नमस्ते। भूखमरी और बदहाली में गुटरगू करने वाले पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश की किस्मत जागने की खबर से हलचल तेज हो गई है। मुल्लाओं ने नए तहमद और मुल्लाई ने नए बुरके की उम्मीद में अभी से कपड़े की दुकानें छांटनी शुरू कर दी है। मदरसा मुल्क के भाग्य का छिका लबालब भर रहा है। देश के मुल्ला नेताओं ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उठाने का जो ख्वाब देखा था, अब उसके पूरे होने के आसार बन गए हैं। पाकिस्तान में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर किस्मत का झोंका इसी प्रकार बना रहा तो खटारा मदरसा मुल्क आने वाले दिनों में गरीब मुल्कों को खैरात बांटता नजर आएगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नई नई बेगम अल्लाह अल्लाह पुकारती है। ऐसे ही पाकिस्तान के मुल्ला गधे गधे पुकार रहे हैं। मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था में गधों ने तूफान ला दिया है। तूफान भी ऐसा कि अब गधे गधे नहीं होकर मुल्ला जी के लिए ईद का चांद बन गए हैं। मजे की बात यह है कि जिस मुल्ला के पास 4 से ज्यादा गधे हैं, उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड की भर्तियां निकालनी शुरू कर दी है। यानी जिन गधों के बहाने मदरसा कौम का मजाक बनाया जाता था, वही गधे पाकिस्तान की बेरोजगारी दूर करने में अहम योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान के जाहिलों की तकदीर बदलने में गधे अचानक कैसे महत्वपूर्ण बन गए, नए आंकड़े हर किसी को हैरान कर सकते हैं। गधों ने मदरसा मुल्क में अपना रुतबा काफी ज्यादा बड़ा कर लिया है। इतना बड़ा कि हाफिज सईद शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी गधों के सामने तुच्छ नजर आने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान में गधों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक गधा रखने वाला मुल्ला भी रात को लाठी लेकर उसकी पहरेदारी कर रहा है। गधों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। जो गधा 2 महीने पहले तक 8 से 12,000 रुपए में बिक रहा था, अब उसकी कीमत 50,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर माल ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले इस जीव के लिए यह एक बहुत बड़ी राशि है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के क्यारी जिले में गधों का साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन आसमान छूती कीमतों के कारण यहां गधों की संख्या के साथ ही स्थानीय खरीदारों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। कहने वाले कहते हैं कि गधों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बूम ला दिया है। मदरसा मुल्क के जाहिल नेताओं को न IMF से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और न शहबाज शरीफ को एल्यूमिनियम का कटोरा खनकाना पड़ेगा। मुल्ला देश के लिए गधे ही काफी हैं। शहबाज सरकार को नई नौकरियों की भर्ती निकालने की आवश्यकता नहीं है। गधों की सुरक्षा के लिए आर्मी की मदद लेनी पड़े तो हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगी। पाकिस्तान ठीक उसी दिशा में बढ़ रहा है जैसे मिडिल ईस्ट को तेल के रूप में सोना हाथ लगा है। मदरसा मुल्क को भी गधे मिल गए हैं जो उसके खजाने को लबालब भरने वाले हैं। पाकिस्तानी गधों की कीमत में इस उछाल के पीछे चीन से बढ़ती मांग है। चीन में गधों की खाल का उपयोग विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों और AGIO नाम की एक दवा के उत्पादन में किया जाता है। इस मांग के चलते चीन में हर साल लाखों गधों की हत्या की जाती है। चीन हर साल अफ्रीकी देशों और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में गधे खरीदता है, लेकिन अफ्रीका के कई देशों ने गधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से चीनी व्यापारियों ने पाकिस्तान का रुख किया है और गधों की कीमत में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। एक गधे की कीमत 50,000 रुपए तक चले जाने से जहां मदरसा पैदाइश सूरज को तशरीफ दिखाकर चिढ़ा रही है, वहीं कई मुल्लाओं ने अपनी बेगम और बच्चों को गधों की रखवाली पर बिठा दिया है, जहां पूरे के पूरे परिवार पहरा दे रहे हैं। कई ने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त कर दिए हैं ताकि कोई दूसरा मुल्ला गधा साफ न कर जाए। बड़े स्तर पर गधा पालन करने वाले किसानों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि महंगे गधे देश के लिए खतरा बन सकते हैं और पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। पर बड़ी मुसीबत उन लोगों पर टूट पड़ी है जो गधा गाड़ी चलाकर अपना और परिवार का गुजारा करते हैं। कराची में 1 दर्जन से अधिक गधा गाड़ी लापता हैं। राज्य के कई वाहन चोर गैंग अब कार और बाइक चोरी छोड़कर गधों की चोरी में शामिल हो गए हैं। उनके लिए गधा चोरी करना आसान है। गधे की कोई खास पहचान भी नहीं होती है और नंबर प्लेट का भी कोई झंझट नहीं है। आपको यह भी बता दें कि 23 करोड़ जाहिलों की आबादी वाले पाकिस्तान में 66 लाख से ज्यादा गधे हैं। पाकिस्तान ने चीन को गधों की खाल और मांस निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया है। मदरसा मुल्क को उम्मीद है कि चीन को गधे बेचने से उसके भाग्य का छींका फूट सकता है, जो दूसरे देशों को कर्ज देने का उसका मुल्लाई ख्वाब पूरा करेगा। पर फिलहाल तो गधों का पहरा दिया जा रहा है।
डर यही है कि पाल किसी की और गधे की खाल किसी और की ना हो जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।